हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वल पार्टनर है तीनों। द बैलेंस शीट आपको दी है। ये सभी बैलेंसेज हैं क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व एंड प्रोविडेंट फंड, और हैं कैपिटल के बैलेंसेस। और असेट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेडमार्क्स एंड देन गुडविल। आगे देखिए, जेड रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल 2020 को। और क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को वैल्यूएट किया है 580 पे, इंक्रीज हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 47। इन्वेस्टमेंट क्या है, डिक्रीज हुए हैं, पहले 50 के थे, अभी 47 हो गया है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 94। स्टॉक की भी वैल्यूएशन हुई है 94, पहले 1 लाख की थी, यहाँ पे भी 6 लाख का लॉस हो गया है। प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है 5%। 2 लाख पे 5% बनाएंगे तो 10,000 आ जाएगा। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। 20,000 के ट्रेडमार्क्स हैं, सारे के सारे वैल्यूलेस हो गए हैं। आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 12,000 के क्रेडिटर्स को हमें पे नहीं करना पड़ेगा, वो क्लेम नहीं करेंगे अभी। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 1 ईयर परचेज पे ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, इनका एवरेज निकाल लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, गुडविल आ जाएगी हमारी। हमें पास करनी है जनरल एंट्रीज, साथ में बनाने हैं कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ ही न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म की हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 32। रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्वेश्चन नंबर है 32 का पार्ट ए। सो बना लेते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए, वो इंक्रीज हुई है, सो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने से, 180 से इंक्रीज हो गई है। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 47। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है टू इन्वेस्टमेंट ₹3,000 से। और इन्वेस्टमेंट के बाद है स्टॉक को वैल्यूएट किया है 94 पे, 6,000 से डिक्रीज हुआ है टू स्टॉक ₹6,000। उसके बाद हमें बनाना है डेटर्स के लिए प्रोविज़न, सो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। 2 लाख पे 5% 10,000 हो जाएगा। और उसके बाद है ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस हैं तो इधर हो जाएगा टू ट्रेडमार्क्स। कितने के हैं, 20,000 के हैं, तो 20,000 को ही बंद कर देंगे, सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं वो। उसके बाद है हमारे क्रेडिटर 12,000 के, जिनको हमें पे नहीं करना है, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे बाय क्रेडिटर ₹12,000। तो इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इधर की आइटम सबसे बड़ी 180 की है, तो प्रॉफिट आने वाला है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बैलेंस करेंगे तो 1,53,000 आ जाएगा। और तीनों पार्टनर्स एक्स, वाई और जेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स को, तो 51,000 ईच प्रॉफिट मिलेगा इनको। 51,000, 51 एंड 51। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स, इनका टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट हैं 1,20,000। नेक्स्ट ईयर के हैं ₹1 लाख एंड नेक्स्ट ईयर के हैं 95,000। तो टोटल कितना आ गया, 3,15,000। एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स 3 ईयर्स के हैं, तो 3 ईयर से ही डिवाइड कर देंगे इसको। 3,15,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 1,05,000। ये आ गए हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल के लिए क्या कहा था, 1 ईयर परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो कितना आ जाएगा, हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और गुडविल कितनी रहेगी, सेम रहेगी 1,05,000। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर के लिए। रिटायरिंग पार्टनर है जेड, सो जेड का शेयर कितना होगा गुडविल में। जेड्स शेयर इन गुडविल कितने के लिए पार्टनर है, वो 1/3 के लिए है, क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं तीनों। सो 1,05,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका शेयर आ जाएगा, दैट इज़ 35,000।
35,000 के लिए करनी है हमें एडजस्टमेंट एंट्री। जब जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो ओल्ड रेशो ही उनकी गेनिंग या सेक्रीफाइस हम मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई की गेनिंग रेशो हम 1:1 मानेंगे क्योंकि वो इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करते थे। तो यहाँ पे एक्स और वाई को करेंगे हम डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है इसका 35,000, इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17,500 ईच पार्टनर। सो ये हो गया है ट्रीटमेंट गुडविल का। अब जो बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बैलेंस हमें दिए हुए हैं जनरल रिजर्व के और साथ में गुडविल का। सो पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है ₹60,000 का। सो ये भी तीनों पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में इक्वली जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना 2020 चला जाएगा सबको। अब रह गया है हमारा गुडविल का बैलेंस, क्योंकि जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या एडमिशन करते हैं तो बैलेंस शीट के सभी बैलेंसेस को राइट ऑफ करते हैं, तो गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे। तो तीनों पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जिसको हमें करना है राइट ऑफ। और गुडविल हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 33,000, इक्वली डिवाइड करेंगे तो 11,000 ईच पार्टनर। तो ये हो गई है नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जो चीज़ें हमें एडजस्ट करनी थी। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेंगे एक्स, वाई एंड जेड। स्टार्टिंग करते हैं इनके बैलेंस से। बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी कैपिटल उन्होंने लगा रखी है 3, 2 एंड 2। 3 लाख रुपीज़ हैं एक्स के, 2 लाख हैं वाई के एंड जेड के भी 2 लाख रुपीज़ हैं। सो अब जो उनको हमने डिवाइड किया है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाता है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 51, 51 एंड 51। 51 हो गया। अब हमने जो गुडविल की एडजस्टमेंट की थी रिटायरिंग पार्टनर का, उसके लिए क्या कर देंगे, इसमें जेड के कॉलम में जाएगा बाय एक्स एंड वाई, बाय एक्स बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड में कितना 17,500 और 17,500, और इसकी रिकॉर्डिंग होगी इधर भी टू जेड कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में 17,500, 17,500। अब गुडविल जो हमने राइट ऑफ की थी टू गुडविल, तीनों पार्टनर्स के लिए 11,000 थी, सभी कॉलम में 11, 11 आ जाएगा। अब क्या रह गया है, जनरल रिजर्व रह गए हैं, उनको भी हम कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने मिले हैं तीनों को 20,000, 20,000 एंड 20,000। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर इधर का ही आएगा टू बैलेंस सी डी 3,51 एंड 3,71, 17 में से 17 और 10 27 28,500, तो 3,42,500। इसकी 1 लाख कम है तो 2,42,500 हो जाएगा, और इसके बैलेंस में से 11,000 इसको माइनस करेंगे तो 2,95,000। अब देखिए जेड को हमने करनी है पेमेंट, तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो जेड की अमाउंट है, जो हमने जेड को पे करना है, ये वाला अमाउंट, ये उसकी हम लोन की फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि या तो वो कैश में ले जाएगा या तो हम कैश में उसको पेमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया होता कि भाई रिटायरिंग पार्टनर इसको अपने जो बैलेंस उसका कैपिटल का आता है उसको वो कैसे लेके जाएगा, तो उसके लिए हम लोन अकाउंट बना देते हैं और बिजनेस में एज अ लोन उसके अमाउंट को हम शो करते हैं। सो बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। बैलेंस शीट
जो जो रिवेलुएट हुए थे उनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज करते हुए दिखाएंगे। तो सबसे पहले कैश पे आ जाते हैं। कैश में कोई चेंज नहीं आया, तब भी 86 था और अभी भी 86 ही है। नेक्स्ट देखिए डेटर्स पे 10,000 का प्रोविज़न बनाया था। डेटर्स हमारे हैं 2 लाख, लेस करेंगे प्रोविज़न। 10,000 का प्रोविज़न था, 5% हमने बनाया था, तो नेट डेटर्स हैं 190 के। और उसके बाद है हमारा स्टॉक को हमने लेस वैल्यूएट किया था। पहले हमारा कितने का था, 1 लाख का था, 94 पे हमने उसको वैल्यूएट किया था, तो 94 हम रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हमने डिक्रीज़ कर दी थी, 50,000 की थी और उसको 47 पे वैल्यूएट किया था, तो 47 को रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उनको हमने असेस किया था 5,80,000 पे, पहले वो 4 लाख की थी, 1,80,000 से हमारी इंक्रीज़ हो गई थी। सो डेबिट्स असेट साइड की आइटम्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये है हमारी असेट साइड और ये है हमारी लाइबिलिटी साइड। और कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, प्लस और में अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है ना, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है। सो अभी हैं हमारे क्रेडिटर हैं हमारे कितने, क्रेडिटर देखिए 1,09,000 के हैं और 12,000 थे जो हमें पे नहीं करने थे। ठीक है, तो कम हो गए हैं हमारे, अब कितने रह गए हैं, 97,000 के रह गए। और अब है हमारा प्रोविडेंट फंड को लेकर अभी कोई पेमेंट नहीं हमने की है, ना ही वो इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है, तो एज इट इज़ रहेगा 20,000 पे। अब आ जाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एक्स का और वाई का, और जो जेड है जेड का हम लोन बना देंगे क्योंकि अभी उसको पे नहीं किया, तो उसका लोन बना रहेगा। अगर ज़्यादा टाइम तक रहता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसके लोन पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो जितनी अमाउंट है उसकी लोन में ही ट्रांसफ़र करेंगे। कितना है, 2,95,000। सो 2,95,000 बन गया है जेड का लोन। एक्स और वाई की कैपिटल को करेंगे 3,42,500 पे रिकॉर्ड, और इसकी थी 2,42,500। तो इनका हम एडिशन करेंगे। एडिशन हमारा कितना आएगा, 9,97,000 और इधर भी 9,97,000। देखो बच्चों, यहाँ पे ना हमने गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया। गुडविल को हम क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम गुडविल को परचेज नहीं करेंगे या फिर कैश में नहीं आएगी वो, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री की थी, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो चुकी है, तो जो कैपिटल दोबारा से वैल्यूएट हुई है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट बी। 32 के बी पे आ जाइए। द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल देख लेते हैं 45, 30 एंड 15, यानी कि 3:1 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 थे 45। ठीक है, 3:1 हो जाएगी उनकी रेशियो। आगे देखिए, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, बैंक बैलेंस, डेटर्स हैं, डेटर्स पे प्रोविज़न है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड देन फिक्स असेट। अब रिवैल्यूएशन की टर्म्स देखिए, सी हो जाता है रिटायर, और किस क्या क्या कंडीशंस हैं, फिक्स असेट्स को रिड्यूस करना है 10% से, इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएट करना है 10,000, यहाँ पे कितनी है 12,000 की, तो 2,000 का लॉस हो रहा है। डेटर्स आर गुड, डेटर्स सभी गुड हैं, यानी कि ये प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेटर्स हमारे 15 है, तो हम 15 पे ही रिकॉर्ड करेंगे आगे। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, लाइबिलिटी हैं, इंक्रीज हो गए हैं 600 से। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अनरिकॉर्डेड इनकम हो गई है, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी 1,800 से। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 9,000। यहाँ पे भी देखिए इंटरनली गुडविल है, इंटरनली वैल्यूएशन हुआ है, बाहर से गुडविल नहीं आई, तो इसको भी हम न्यूली कंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखना बेटा, इसको भूलना नहीं है। तो हम क्वेश्चन करते हैं अभी 32 का पार्ट बी। सो पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32 बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब गुडविल बाहर से परचेज की जाती है या कोई कैश में लेकर आता है, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर इंटरनली उसको हम असेस करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है,
अब वन बाय वन सबसे पहले हमें क्या इसका प्रोविज़न दिया था, फिक्स असेट्स को रिड्यूस किया है। सो इधर आ जाएगा 2 फिक्स असेट्स, कितना 5000। उसके बाद हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएट किया है 10 पे, यहाँ पे भी 2000 का लॉस हुआ है। 2 इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में 12000 थी, अभी 10 रह गई हैं तो 2000 कम हो गई है हमारी। और इसके बाद हमें बताया है डेटर्स और गुड, डेटर्स सभी गुड हैं, तो प्रोविज़न जो 1000 का बनाया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया हमारा बाय प्रोविज़न 1000 का था, उसको ख़त्म कर देंगे अभी। और इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से इंक्रीज़ हुए हैं, 600 से। और उसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड 1800, अनरिकॉर्डेड इनकम है इंटरेस्ट एक्रूड ₹1800 की। और इसके बाद क्या है वो भी देखिए, गुडविल, गुडविल आ गई है तो रिवैल्यूएशन की टर्म्स हो गई हैं कंप्लीट। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, इधर की अमाउंट ज़्यादा है तो लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे लॉस 5000 प्लस 2000 7600, और इधर का 2800, तो कितना आ जाएगा 4800। पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तीनों को डिवाइड करेंगे, क्या रेशियो थी उनकी 3:2:1। देखिए उनकी कैपिटल क्या थी 45 30 एंड 15, इतनी ही थी ना, 1000 में थी, तो इनको शॉर्ट करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 15 से भी करते हैं, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 3:2:1 ये उनकी रेशियो है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4800 को सेम रेशियो में। कितना चला जाएगा, ए को जाएगा 2400, बी को 1600 एंड सी को ₹800। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अभी हम आगे करते हैं आगे की एडजस्टमेंट्स, जो हमें बैलेंस शीट के बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक तो हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है हमें 15000। सो जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹15,000 से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने निकाली है 3:2:1 उसमें डिवाइड करेंगे। 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 3:1 में डिवाइड कर देते हैं। 7500, 5000 एंड 2500। अब हमने करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹9000। ठीक है, गुडविल वैल्यूएट हुई है 9000 पे, गुडविल वैल्यूड एट 9000। तो रिटायरिंग पार्टनर है सी का शेयर कितना है इसमें 9000। सी है कितने के लिए 1/6 के लिए, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा ₹1500। ठीक है, अब गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो इनकी क्या है, क्या बता रखा है इन्होंने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए 32B प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कुछ भी नहीं बता रखा। तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी ओल्ड रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मान लेंगे, 3:2:1 उनकी रेशो है तो 3:2 मान लेंगे। तो इसके शेयर 1500 को हम इसी रेशो में डिवाइड कर देते हैं। गेनिंग पार्टनर्स को करेंगे डेबिट, तो गेनिंग कौन है, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। 2 सीज कैपिटल अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है कितना है इसका 1500। 1500 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 ए का और 600 बी का। सो अभी बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्रीज हो चुकी हैं सारी, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेते हैं और इनके जो भी बैलेंसेस हमने निकाले हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसकी अमाउंट हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन बन जाएगा उसका ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। बैलेंसिंग फिगर जो उनका कैपिटल का बैलेंस है बाय बैलेंस BD कितना है 45,000, 30,000 एंड 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस उनको हमने दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस जो डिवाइड किया था 7,500, 5,000 एंड 2,500, 7,500, 5,000 एंड 2,500। और उसके बाद हमने की है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, इसको कर देते हैं बाय एज कैपिटल
बाय बीज कैपिटल कितना कितना 9,900 एंड 600, 900 और 600, और कुछ तो नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। अब इधर सिर्फ इसमें कर देते हैं एंट्री टू सी, ए और बी में 900 एंड 600, और क्या है, रिवैल्यूएशन पे लॉस आया था, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2400 एंड 1600, और सी के शेयर में था ₹800। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस सी डी 49,200 आ जाएगा ए का, बैलेंस निकाल लेंगे। 45,000 प्लस 7,000 कितना आएगा, 52,500, और इसमें से इनको माइनस करेंगे। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, 32,800 और सी का 18,200। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब सी का जो बैलेंस है ये जाएगा लोन में, लोन बन जाएगा हमारे लिए वो। बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, ये है असेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। सो वन बाय वन रिकॉर्ड करते हैं। कैश का बैलेंस हमारा 16 था, अभी भी 16 है। कैश 16,000। उसके बाद है हमारे डेटर्स, डेटर्स हैं 15,000 के थे, 1,000 का हमारा प्रोविज़न था। डेटर 15,000 के थे, 1,000 का जो हमने प्रोविज़न बना रखा था उसको ख़त्म कर दिया था, तो 15 ही रहेंगे वो। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 35 था और 35 ही रहेगा। स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज़ हो गई थी, पहले 12,000 थी, 2,000 से डिक्रीज़ किया था, तो अभी 10,000 है, 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के बाद है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट पहले कितनी थी हमारी, 50,000 थी, और उसमें हमने क्या किया था, उसको डिक्रीज़ किया था, ₹5,000 हमारा डेप्रिशिएशन आया था उस पर, तो 45,000। और फिक्स असेट्स के बाद है इंटरेस्ट एक्रूड, वो भी हमारे लिए इनकम होती है, 1,800 का था। तो अभी इन सभी आइटम्स को करेंगे हम प्लस, हमारा बैलेंस आ जाएगा सभी को प्लस करने से। 16 + 15 31, 31 और 3 30, 4 5 और 45 90 एंड दिस 1,22,800। इस साइड का देखिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने थे, 20 थे, अभी भी 20 ही हैं, सो 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे, पहले 2,000 के थे और 600 से हमने उनको इंक्रीज़ कर दिया था, 2,600 हो गए हैं। अभी सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी, वो हमने निकाला था 49,200 एंड 32,800। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 902 11 1 2 एंड देन 8 82,000। और सी का लोन, सीज लोन अकाउंट जितनी उसकी थी 18,200, इनको भी प्लस करेंगे, 82 + 20 1,02 4 1,04,800 1,22,800। तो ये क्वेश्चन हमारा 32 कंप्लीट होता है। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।